बिहार सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि जो है बेशर्मी की हद देखिए कि वहां के मुख्यमंत्री 7 हत्याओं में आरोपी पाए जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि यहां के न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्या उसी बिहार के भरत भूषण तिवारी का वो लड़का इतना भी योग्य नहीं था कि उसको भी उस न्यायालय में पहुंचाया जाता और उसके ऊपर लगे हुए अपराध को वो जो है गलत या सही साबित कर पाता। 26/11 के हमले के अजमल कसाब को इस भारत के टैक्स पेयर से बिरयानी खिलाई जाती है। क्या हमारा भरत भूषण तिवारी इतना भी योग्य नहीं था कि उस बच्चे को जो है इस देश के जेल के अंदर रखा जाता, उस बच्चे को भी अपना सही और गलत जो नजरिए रखने का अधिकार दिया जाता। इसी बिहार के बेगूसराय में एक छात्रा के साथ बलात्कार हो जाता है, वहां पे एनकाउंटर नहीं किया जाता। इसी बिहार में नीट छात्रा के साथ बलात्कार और मर्डर किया जाता है, तब एनकाउंटर नहीं किया जाता। लेकिन एक बीएससी का छात्र जो मुझे लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो लड़का जब सत्ता से सवाल पूछता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो लड़का कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो लड़का बिहार के उस गाँव के लिए लड़ रहा था जो गाँव बाढ़ में तबाह हो चुका था, जिस गाँव के लोग बाढ़ से पीड़ित थे, उन लोगों गरीबों के लिए वो आवाज उठा रहा था, वो सत्ता से सवाल पूछ रहा था। लेकिन ये इतिहास रहा है कि जब जब क्रांतिकारी निकल के सत्ता से सवाल पूछता है, तब तक ये क्रांतिकारी ये जो है तानाशाही सरकारें उन क्रांतिकारियों को मारने का काम करती हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि भरत भूषण तिवारी के जो उसका एनकाउंटर किया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है और कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक भागी है, मेरा मजहब बगावत है। अगर एक भरत भूषण तिवारी को मारोगे तो सैकड़ों भरत भूषण तिवारी होंगे। वो लड़का शुरू से कहता था कि क्रांति इसी को कहते हैं और वो कहते कहते मर गया कि जो दूरदर्शी लोग हैं वो मेरी बातों को समझेंगे कि मैं किस प्रकार से क्रांति कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई भरत भूषण तिवारी का कहीं ना कहीं गलतफहमी थी कि इस देश के अंदर उसके दूरदर्शी सोच को समझने वाले ना नेता रह गए हैं ना कोई अधिकारी रह गया है। जिस प्रकार से आज का प्रशासन तानाशाही कर रहा है, इस प्रशासन की तानाशाही का परिणाम सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं आज बता दे रहा हूं।